Hello everyone, welcome back to my channel. So here is another video of my Diwali twinning outfit series in which I have reused my mama's old sari to create twinning outfit for my family. और जिसकी पूरी वीडियो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और सभी का ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ड्रेप स्कर्ट किस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए जो कि अप्रॉक्स 5 to 7 ईयर्स ओल्ड हैं या 10 ईयर्स तक के भी आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो इन दिस वीडियो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स हाउ यू कैन क्रिएट अ ड्रेप स्कर्ट फॉर योर डॉटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेपर को डबल फोल्ड किया है और इसको लेंथ वाइज मैं मेजर कर रही हूँ बिकॉज ड्रिप स्कर्ट बनाना है, तो फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं पेपर पे ही पहले सारे मेजरमेंट्स ले रही हूँ, जिसके लिए मैंने लेंथ लिया है 24 इंचेस और यहाँ पर जितना भी मेरे को विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने लेंथ ले ली है 24 इंचेस और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए जो कि ऊपर और नीचे जाएगा। एंड देन इसका यहाँ पर विड्थ मैं ले रही हूँ 5 इंचेस पर, बट यहाँ पर 1 इंच अगेन मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ बिकॉज सामने मुझे प्लीट्स ऐड करने हैं दोनों साइड, तो हाफ इंच 1 इंच उसमें चले जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 इंच पे हाफ में करके मार्क करना है एंड देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर 4 इंचेस वो प्लीट्स के लिए पूरा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है एंड देन हाफ इंच इस साइड हाफ इंच दूसरे साइड, उसको एक ट्रायंगल फॉर्म में हमें मार्क कर देना है एंड देन इसको यहाँ पर सेंटर से कट करेंगे। और यहाँ पर हिप के लिए मैं ले रही हूँ मेजरमेंट 7 इंचेस जो कि राउंड ऑफ होकर के 14 इंचेस हो जाएगा बिकॉज मैंने ये पेपर डबल फोल्ड लिया है। तो ये 1/4 पार्ट मैं कट कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट का हाफ पार्ट रहेगा, तो ये हाफ पार्ट कट कर रही हूँ मैं। और इसमें नीचे की मोहरी मैंने ली है 6 इंचेस एंड देन सभी लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर इसे मैं कट कर रही हूँ। तो ये अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट सेपरेटली कट हुआ है बिकॉज मुझे यहाँ पर प्लीट्स ऐड करनी थी, इसलिए मैंने इसे सेपरेट कट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉच लगा करके दोनों को सेंटर से कट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर इसको हमें अटैच करना है, बाद में टेप से ज्वाइन कर लेंगे बिकॉज इसको हमें मेन फैब्रिक पे भी मार्क करना है। एंड देन अगेन अब मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ, सेम उसी तरीके से मैंने पेपर को डबल फोल्ड किया है। लेंथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 24 इंचेस और विड्थ यहाँ पर रहेगी वेस्ट की 5 इंचेस, बट यहाँ पर मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूँगी बिकॉज यहाँ पर मुझे इलास्टिक लगाना है, तो 2 इंचेस इधर से एक्स्ट्रा लेंगे तो वो 4 इंचेस राउंड ऑफ होकर के हो जाएगा, तो फिर इजीली हम इलास्टिक अटैच कर सकते हैं और वो बच्चों को पहनने में भी इजी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क किए हैं एंड देन हिप का जो एरिया है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8 इंचेस, फ्रंट का मैंने लिया है 7 इंचेस और बैक का ले रही हूँ 8 इंचेस बिकॉज बच्चों के लिए थोड़ा सा लूज़ रहे कपड़े तो ही अच्छे हैं। एकदम फिटिंग के कपड़े बच्चों को मतलब पहनने के लिए अच्छे तो दिखते हैं बट फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते उसमें, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हिप एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर भी अगेन मोहरी मैंने ली है 6 इंचेस पर और इन सभी लाइन को ज्वाइन करके हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा बैक पोर्शन रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो वेस्ट एरिया में बेल्ट लगेगा तो वो स्क्रंच हो करके इक्वली आ जाएगा, बस थोड़ा सा पहनने में वो कंफर्टेबल रहेगा। और हमें दोनों ही पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए कट करना है ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो ये जो फ्रंट पैनल मैं फर्स्ट कट कर रही हूँ इसके लिए मैंने दोनों को डबल फोल्ड करके रखा है, पेपर को भी फैब्रिक को भी, और टॉप और बॉटम से दोनों साइड से हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ बिकॉज टॉप का हाफ इंच बेल्ट में अटैच होगा और बॉटम का हाफ इंच हेमिंग में चले जाएगा। और साइड से मैंने पेपर कटिंग के टाइम पे मार्जिन नहीं ली थी तो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में रखा है और अब हम मार्किंग पे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी कट करना है। तो ये दोनों पार्ट कट हो गए हैं, बैक और फ्रंट दोनों में ही मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा हुआ है। तो अब हमें फ्रंट पैनल में जो ड्रेप का पैनल बनाना है उसके लिए मैं इसे दोनों जो मैंने प्लीट्स वाला जो कट किया था उसे मैं टेप से ज्वाइन कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसका हाफ पोर्शन ही चाहिए। तो अब इसे भी डबल फोल्ड कर लेंगे एंड देन जो सेंटर से लाइनिंग बनी है उसे कट कर लेंगे बिकॉज ड्रेप हाफ पोर्शन में आएगा तो हाफ पोर्शन ही चाहिए। तो अब इसी को हमें सेंटर फ्रंट रखते हुए ऊपर से मैंने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है एंड देन दूसरे साइड से जो कर्व वाला साइड है वहाँ से 2 इंच के गैप पे मैं इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर रही हूँ। पहले मैंने 5 मार्किंग की थी बट मुझे वो थोड़ा कम लगा तो मैंने फिर बाद में 6 मार्किंग की है, तो 6 लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। और जो साइड कर्व वाली जॉइंट से लेकर के सेंटर फ्रंट में जो टॉप जॉइंट लगाया है हमने वहाँ पर सारी लाइंस को ज्वाइन कर देंगे एक साथ। पहले मैंने एक ही पॉइंट पे ज्वाइन किया था बट देन उसके बाद थोड़ा सा मैंने जो सेंटर फ्रंट की जो मेन लाइन जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप देते हुए किया ताकि कटिंग में इजी हो और फैब्रिक जब हम कट करें तो थोड़ा सा फैब्रिक उसमें बचे, एकदम ज़्यादा किनारे से रहेगा तो वो स्टिचिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए हमें सारी ही लाइंस को
कट कर लेना है। तो ये हमारे 6 पैनल्स कट हो गए, 6 लाइंस कट हो गई हैं। एंड देन इसको इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ वाला फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा, तो फिर मैंने इसे फ्लिप किया और दूसरे साइड से रखा। और अब इस साइड से हमें यहाँ पर हिप का मेजरमेंट लेना 7 इंचेस और टॉप से 4 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। ये बच्चों के लिए मेजरमेंट बना रही हूँ और इसी तरीके से आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हिप का मेजरमेंट अप्रॉक्स 11 to 12 आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और टॉप का मेजरमेंट के लिए हमें अप्रॉक्स 9 to 10 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इंचेस मैंने लिया है, साइड से 7 इंचेस लिया है और सभी लाइंस को जॉइन करते हुए यहाँ पर मार्क करके अब हमें कट कर लेना है। एंड देन नीचे से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। सॉरी फॉर आउट ऑफ द फोकस कैमरा बिकॉज मेरा सर आ रहा था। क्या करें, स्टिचिंग भी करनी है, कटिंग भी करनी है और रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो इतना थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम और दूसरे साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए वहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ जो हमने जो ड्रेप्स के लिए प्लीट्स निकाली हैं उसको 2-2 इंच के गैप में रखते हुए हमें पिनअप कर लेना है, पेपर और फैब्रिक दोनों को साथ में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरा 2-2 इंच के गैप में दोनों को ही जॉइन कर लूँगी। और अगर आप यहाँ बड़ों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 इंच रख लीजिए, तो वो भी ईज़िली आप मैनेज कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2-2 इंच का गैप देते हुए यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ और इस पूरे पैटर्न को हम कट करके अब निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो टॉप में मैंने 4 इंच का मार्क किया था वहाँ पर भी स्ट्रेट कट करेंगे और ये जो सारी लाइंस है इसको एक कर्व में भी हमें कट करके ये वाले पोर्शन को निकाल लेना है। अब इसके बाद जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको स्लोली 1 इंच के गैप पे हमें प्लीट्स बना देनी है। एंड देन ये जो पेपर कटिंग है उसको साइड बाय साइड हम निकालते भी जाएंगे बिकॉज अब इसका कोई काम नहीं, हमें पैटर्न के लिए ही वो चाहिए था। तो अब इस तरीके से हम सारी ही प्लीट्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे और ये ड्रेप इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब हमें स्टिच कर लेंगे इसको। सारी ही प्लीट्स को एक साथ करके मैंने स्टिच कर लिया है यहाँ पर। और अब ये जो ड्रेप वाला फ्रंट पार्ट था अब इसे हमें मेन फ्रंट पैनल में अटैच करना है। तो उसके लिए सारी ही प्लीट्स को एक साथ अटैच करने के बाद मैं इसे फ्रंट पैनल में अटैच करूँगी। तो इस तरीके से फ्रंट पैनल को भी पहले हमने जो प्लीट्स के लिए जो मार्किंग की थी उसे सबसे पहले प्लीट्स इसमें से क्रिएट कर लेंगे। जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में हम करते हैं वैसे ही उसी ही तरीके से हमें प्लीट्स बना लेनी है इसकी 1/2 इंच की। और इसके बाद इसके ऊपर हमें ड्रेप स्कर्ट को ज्वाइन करना है। तो अब ये हमारी ड्रेप वाली पैनल भी रेडी हो गया है। इसको फ्रंट पैनल में इस तरीके से टॉप से एकदम मतलब एक सूत के सिलाई से हमें ज्वाइन कर लेना है ताकि वो स्टिचिंग जब हम मेन फैब्रिक और जो पीछे वाला पार्ट अटैच करें तो उसमें दिखे ना। थोड़ा सा ही हमें अटैच करना है, इतना कि वो कपड़े में अटैच हो जाए बस। और इस तरीके से हमें फ्रंट पैनल के ऊपर इसको ड्रेप वाले पहनना है। एंड देन इसके ऊपर हमें उल्टा करके राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए बैक पैनल को भी इसी के साथ अटैच कर देंगे साइड से। तो सबसे पहले टॉप से लेकर के साइड तक अटैच करेंगे। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पर एक नॉच दिया हुआ है, वो इसलिए है ताकि नीचे से थोड़ा सा ओपन रखना है। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए जैसे हम सूट की किनारी फोल्ड करते हैं सेम उसी तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। और ये मैंने अभी थोड़ा सा ही 2 या 4 इंच ही मैंने नीचे से थोड़ा सा ओपन रखा था, बट जब मैंने इसको पहना के देखा और जब मैंने बोला मेरी बेटी को चलने के लिए तो उसको थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अगेन इसे ओपन करने के बाद और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया ताकि वो जब बैठे उठे उसको दिक्कत ना हो, थोड़ा सा ओपन रहे, फ्रीली उसको पहन सके। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये हमारा ये नॉच ये जो हमारी किरानी थी उसको फोल्ड कर दिया हमने। अगेन नीचे से भी हेम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बेल्ट लेना है। तो बैक बेल्ट लिया है मैंने 18 इंचेस एंड इसकी विड्थ है 4 इंचेस। और जो फ्रंट की बेल्ट है वो मैंने ली है 15 इंचेस लेंथ की और इसकी भी विड्थ है 4 इंचेस। तो ये सब मार्जिन एंड इलास्टिक सब कुछ इंक्लूड करके मैंने मार्क किया है, इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको लग रहा होगा, बट ये एग्जैक्टली उसमें फिट हो गया था। तो और ये इलास्टिक मैंने ली है 10 इंचेस की। तो इस तरीके से सबसे पहले बैक पार्ट में हमें इलास्टिक अटैच करना है। तो सबसे पहले किनारे से दोनों साइड से हम ज्वाइन कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर्ली फैब्रिक पे फिक्स हो जाए। और हमें ये सेंटर से अटैच करना है, मतलब दोनों फैब्रिक जो हमने कट किया है उसको डबल फोल्ड करके सेंटर पे एक नॉच लगा लें और उसके बाद इस इलास्टिक को बीच में से अटैच करें ताकि जब ये हम मेन फैब्रिक पे अटैच करें तो दिक्कत ना हो। अब हम मेन फ्रंट और बैक वाला जो बेल्ट वाला पार्ट है दोनों को ही साथ में ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज इसमें मैं बेल्ट पार्ट अलग से अटैच करूँगी। और यहाँ पर देखिए सिलते सिलते ध्यान ही नहीं रहा कि धागा ही नहीं है उसमें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि सिलने में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि धागा भी फिनिश हो गया, तो उसको अगेन बॉबिन मुझे फिल करना पड़ा एंड देन अगेन द प्रोसेस रिपीट्स। तो इस तरीके से दोनों ही बेल्ट को आपको ज्वाइन कर लेना है।
एंड देन इसको हम मेन जो हमारा बॉटम पार्ट था उसमें अटैच करेंगे। तो इस तरीके से उल्टे साइड से हमें ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से जॉइन कर लगाते हुए पूरा पिनअप कर लेंगे एंड देन उसके बाद इसको अटैच कर लेंगे। पिनअप करने से ईजी हो जाता है बिकॉज सिलते टाइम फिर फैब्रिक इधर उधर जाता नहीं है, आपको पता चल जाता है एग्जैक्ट ये आ रहा है या नहीं, कम या ज़्यादा फैब्रिक होता है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पिनअप कर लिया है। सबसे पहले मैं इलास्टिक वाली साइड से हाफ इंच के गैप में देते हुए पूरा स्टिच कर ले रही हूँ, राउंड में पूरा स्टिच कर लेना है एंड देन ये देखिए एक साइड पूरा अटैच हो गया है। और अब इसे ही इस तरीके से सारा कुछ जो हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सब अंदर की तरफ करते हुए, इनर फोल्ड करते हुए इस तरीके से अटैच करना है कि बिल्कुल भी बाहर फैब्रिक दिखे नहीं और हमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से ये पूरा इनफोल्ड हो जाएगा। तो हमें इसे भी सर्कुलर फॉर्म में पूरा हाफ थोड़ा सा मोड़ते हुए पूरा अच्छे से किनारे की सिलाई लगा देनी है। और अगर आपको देखना है कि ये डिटेल्ड वीडियो के इस तरीके से इलास्टिक किस तरीके से अटैच कर सकते हैं आप इजीली बच्चों के कपड़ों में, तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बताया है जो रक्षाबंधन आउटफिट मैंने क्रिएट किया था अपने बच्चों के लिए, उसमें इलास्टिक मैंने किस तरीके से लगाई है, तो वो पूरा डिटेल वीडियो है, ईजी वे में है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर जाके देखिए। एंड देन इसी तरीके से हमें इसमें भी इलास्टिक लगानी है, पूरा स्ट्रेच करते हुए इलास्टिक को पूरा, ये अब दोनों तरफ से इलास्टिक लग चुकी है। देखिए कितना फिनिश लुक आया है, बिल्कुल भी फैब्रिक इधर उधर बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर की तरफ हो गया है। और अब इसे इलास्टिक को हम स्ट्रेच करते हुए यहाँ पर सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि वो इलास्टिक अपनी जगह स्टेबल रहे। इसके लिए हमें इसको इलास्टिक को स्ट्रेच करते हुए बीच में एक स्टिच लगानी है ताकि वो इक्वली दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब ये प्रॉपर स्टिच लग चुकी है। अब देखिए अंदर से नीचे से कहीं से भी कोई भी फैब्रिक विजिबल नहीं है, कोई भी थ्रेड विजिबल नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा जो होता है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। बहुत ही बच्चों को पहनने में एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। सब कुछ इनविजिबल स्टिच के थ्रू बना है यहाँ पर। और साइड में भी मैंने पूरा इंटरलॉक कर दिया है। इससे मैं आपको फ्लिप करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पूरा लुक आया है। ये फ्रंट पार्ट होगा, ये देखिए इस तरीके से पूरा ड्रेप आएगी और ड्रेप के भी किनारे को मैंने पूरा पीको कर लिया है, तो उससे और ज़्यादा मतलब अच्छा लुक आ रहा है। आपको यहाँ पर ज़्यादा ड्रेप चाहिए तो आप ज़्यादा फैब्रिक यूज़ कर लीजिए। तो here is the final outfit. Tell me in the comments below if you like this outfit. और मेरे outfit का tutorial मैं next week upload करूँगी and slowly I will be posting videos every week on Sunday at 3 PM. And if you want to see all my twinning outfit ideas, you can check out the playlist called Twinning Outfit, and you can also watch my other sewing tutorials which is already uploaded on my channel. Don't forget to like this video and subscribe to my channel, and you can also connect with me on Facebook and Instagram. Thanks for watching.